अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और आबी जारियत है। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुनिया भर से आज़मीन हज ने आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। ईद उल अज़हा के सिलसिले में खरीदारों की बड़ी तादाद मुल्क भर में कायम मवेशी मंडियों का रुख कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने बरामदी सहूलत स्कीम के तहत मकामी अशिया साजी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा किया है। बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बलोच अवाम के ताउन से सूबे में फितना अल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना देंगी। पाकिस्तान और बेलारूस ने दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकाम ने मोदी के दौरे से कबल पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी हैं। आज गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए आज आलमी यौम माहौल मनाया गया। और पंजाब के कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे ने ईद उल अज़हा के दिनों में गर्मी की लहर का इंतबाह जारी किया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए डैम्स की तामीर का फैसला तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। आज इस्लामाबाद में आबी वसाइल और ज़ख़ायर के बारे में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुतनाज़ आबी ज़ख़ायर की तामीर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आज़म ने ज़ोर दिया कि वफाकी हुकूमत सूबों और तमाम वफाकी इकाइयों को मुल्क में नए आबी ज़ख़ायर की तामीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और आबी जारियत है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान इस साल अप्रैल में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की बुनियाद पर भारत की आबी जारियत का जवाब देगा और इस एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान फतह हासिल करेगा। इजलास के दौरान मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नए डैमों की तामीर की हिकमत अमली पर तफसीली बहस हुई। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने भारत की आबी जारियत की मुत्तफ़िका तौर पर मज़म्मत की और वफाकी हुकूमत के शाना बशाना रहने के अपने आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में नए आबी ज़ख़ायर की तामीर और फंडिंग से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। कमेटी नए डैमों की तामीर के लिए फंडिंग के मुख्तलिफ ज़राए का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी में तमाम सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जद्दा रवाना हो गए हैं। वो ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। ईद उल अज़हा के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से खुसूसी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तिजारत और सरमायाकारी जैसे अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मुस्तहकम करने, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद और इलाकाई अमन सलामती पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने में तामीरी किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब का दौरा कर रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिला दियामिर में पुलिस केस की इत्तलात का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के अमल को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल और पोलियो के खात्मे के बारे में फोकल पर्सन आयशा रजा फारूक के साथ मुलाकात में जिला दियामिर में पोलियो केस सामने आने पर तशवीश जाहिर की। वज़ीर आज़म ने यूनियन काउंसिल्स की कड़ी निगरानी करने की हिदायत की जहाँ मजीद पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये लम्हा बाइस से फ़ख्र है कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सैंक्शन कमेटी का सदर, इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर और दस्तावेज़ात और पाबंदियों के लिए गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप का शरीक चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उन्होंने आज समाजी राबते की एक वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा कि ये अहम तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर आलमी बरादरी की एतमाद की तौसीक और इस आलमी नासूर को ख़त्म करने के लिए हमारे मजबूत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी भी करती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 90,000 से ज़ायद के जानी नुकसान और 150 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआशी नुकसान के साथ दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुतासिरीन में से एक की हैसियत से इस नासूर से निपटने के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मकामी मसनूआत की तैयारी और बरामदी सहूलत स्कीम के तहत बेहतर सहूलियात फराहम करके बरामदात के ज़रिए तरक्की को फ़रोग़ देने के हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में बरामदी सहूलत स्कीम का जायज़ा लेने के लिए आला सतह के एक इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें इस स्कीम की शफाफियत बढ़ाने और इसे मज़ीद मसावी बनाने पर गौर किया गया। इजलास में इस स्कीम को ज़्यादा मौसर बनाने और बरामदात बढ़ाने और मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे कौमी एजेंडे से हम आहंग करने के लिए सिफारिशात पेश की गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी दायरे मेहनत की बुनियादी अक़दार और मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुश्तरका बावकार और रोशन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने जिनेवा में बैनुल-अक़वामी लेबर कॉन्फ्रेंस के 113वें इजलास से खिताब करते हुए मेहनत के मेयारात पर आलमी अमल दरामद के फ़रोग़ के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी दायरे मेहनत से ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। लेबर इस्लाहात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस साल मैरी टाइम लेबर कन्वेंशन, लेबर के शुमारियात से मुतालिक कन्वेंशन और 2014 के जबरी मुशक्क़त की रोकथाम के मुआहदे से मुतालिक आलमी इदारे मेहनत की दस्तावेज़ात की तौसीक करके तारीखी संग मील उबूर किया है। समंदरी उमूर के वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने बहरी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और मुल्क भर में इसकी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ में पाकिस्तान की जहाज़रानी की सनत के अहम किरदार की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 90% से ज़ायद तिजारत समंदरी बंदरगाहों के ज़रिए होती है और बहरी शोबे का मुल्क की मजमूई कौमी आमदन में 10% से ज़ायद हिस्सा है। गैर मुल्की जहाज़रान कंपनियों पर इन्हिसार करने की पेचीदगियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माल बर्दारी के अखराजात की मद में सालाना तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी जहाज़रान कंपनियों को पाकिस्तान के अहम जोग्राफियाई महल वकूअ से फ़ायदा उठाते हुए बहरी शोबे में सरमायाकारी की दावत दे रही है। इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर जनरल मुबशर तौक़ीर शाह ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने मुबशर तौक़ीर शाह को उनकी रिटायरमेंट पर वज़ारत इत्तलात के लिए उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ी शील्ड से नवाजा। अताउल्लाह तारड़ ने अकेडमी में नौजवान अफसरान की तरबियत में कायदाना किरदार अदा करने पर मुबशर तौक़ीर शाह की तारीफ़ की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आला सतह के पार्लिमानी वफ़द के सरबराह और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन के हुसूल की कोशिशों में पाकिस्तान का साथ दे। उन्होंने वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जामे मुज़ाकरात पर है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार फरीक के तौर पर किरदार अदा किया।
بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اسے دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل قرار دیا۔ انہوں نے کمیونٹی ارکان پر زور دیا کہ امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بلوچستان کے بہادر عوام کے ساتھ مل کر صوبے میں فتنہ الہندوستان کے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنا دیں گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی و ترقی کے صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری شکیل قادر خان کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را پاکستان خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے اور ملکی معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے فتنہ الہندوستان کی مالی معاونت اور پشت پناہی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف مکمل طور پر را کی سرپرستی میں ہونے والی خفیہ جنگ ہے اور بلوچ عوام پاکستان کی مسلح بہادر افواج کے ساتھ مل کر اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے آج اسلام آباد میں سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران دو طرفہ پارلیمانی اور سفارتی تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت کی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنی جامع شراکت داری کو وسیع تر تصویراتی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے علاقائی امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ بالخصوص پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں برطانیہ کی تعمیری کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے خطے میں پاکستان کے امن کی خواہش کا اعادہ کرتے ہوئے دیرینہ تنازعات خصوصاً اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے برطانیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور بیلاروس نے مختلف شعبوں میں فضائی افواج کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور بیلاروس کے ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کے کمانڈر میجر جنرل ایندری یونروچ کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ اس تعاون میں اعلیٰ سطح کے باہمی تبادلے پر پروگراموں کا آغاز شامل ہے، جن کا مقصد دونوں فضائی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یقین دلایا کہ پاک فضائیہ بیلاروس کی فضائیہ کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پائلٹس اور دیکھ بھال کے عملے کی بنیاد سے اعلیٰ سطح کی تربیت کے لیے مکمل تعاون کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے پاک فضائیہ کے بالخصوص جنگی آپریشنز کے تناظر میں وسیع آپریشنل تجربے سے سیکھنے میں بیلاروس کی فضائیہ کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام نے ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی۔ منگلا، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گوجرانوالا اور بہاولپور کے کور کمانڈرز نے اپنے متعلقہ شہروں کی جامعات کا دورہ کیا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد نوجوان نسل کو ملک میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کرنا تھا۔ کور کمانڈرز نے طلبہ اور طالبات کو جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی ترغیب دی۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے 15 لاکھ سے زائد عازمین حج نے آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ عرفات کا دن سال کا مقدس ترین دن ہے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے خطبہ حج دیا، جس میں انہوں نے اچھی ہمسائیگی، یتیموں، بیواؤں اور محروم طبقات سے بھلائی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک پر زور دیا۔ انہوں نے کہا مسلمان نماز اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھے۔ امام نے مسلمانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ تقویٰ، صبر، شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقاعدگی سے اللہ کی عبادت کریں۔ لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك۔ مسجد الحرام کے امام نے اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے وعدوں کی پاسداری کرنے، سچ بولنے اور حیا کو برقرار رکھنے کو ایمان کا لازمی جز قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔
उन्होंने इस अम्र पर जोर दिया कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है और बुराई का जवाब अच्छाई से देने से दुश्मनों को दोस्त बनाया जा सकता है। इमाम ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी दुआ की और आज़मीन हज को सहूलत देने और उनकी देखभाल में सऊदी हुकूमत की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मैदान अरफात और खैम के शहर मिना के दरमियान मुज़दलिफ़ा जाएंगे, जहां वो कल शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। बाजारों में ज़रूरी अशिया की खरीदारी के साथ कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए लोग मवेशी मंडियों का रुख भी कर रहे हैं। म्यूनसिपल हुकाम ने सफाई सुथराई और गलियों और सड़कों से कूड़ा करकट उठाने और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को फौरी तौर पर ठिकाने लगाने की मनसूबाबंदी भी की है। इस हवाले से हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी की रिपोर्ट। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर में ईद कुर्बान के मौके पर कायम करदा 6 मवेशी मंडियों में सफाई इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला मुतहर्रिक है। मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वाटर बाउजर्स की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लाहौर में कायम करदा मवेशी मंडियों में अवामी आगाही के लिए खसूसी कैंप्स भी लगाए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LWMC बाबर साहबदीन की हिदायत पर शाहपुर, कांजरा, सगिया, रायवंड, काहना, पैरागोन, अड्डा रख, छबील, बकर मंडियों में LWMC का सफाई ऑपरेशन 3 शिफ्टों में जारी है। मवेशी मंडियों में बेहतरीन सफाई निजाम को बरकरार रखने के लिए 50 से ज्यादा वर्कर्स, 23 से ज्यादा मशीनरी सफाई इंतजामात पर मामूर है, जबकि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स भी LWMC कैंप से हासिल किए जा सकते हैं। कराची में मवेशी मंडियों की सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदे फ़हीमुर रहमान की रिपोर्ट। सिंध सूबे के दारुल खिलाफा कराची में ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में अवाम की मुसलसल आमद का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास और शहर भर के दीगर अजला में कायम मवेशी मंडियों में कुर्बानी की जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई है। मंडियों में खरीदार अपने पसंद के जानवरों को खरीदने के लिए बच्चों, नौजवानों और खवातीन के हमरा जोक दर जोक आ रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में तकरीबन 2 लाख से जायद मवेशी कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों से व्यापारी लाए हैं। जानवरों की खरीदारी के साथ साथ चारा, घास और दीगर अशिया की मांग में भी इजाफा हुआ है और शहर भर में मुख्तलिफ मार्केट्स और गलियों पर चारे के स्टॉल्स कायम किए गए हैं। इस हवाले से पेशावर से हमारे नुमाइंदे फारक नियाज की रिपोर्ट। और लोगों की एक बड़ी तादाद अब भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े मवेशी मंडियों का रुख कर रही है। सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों मवेशी मंडियां कायम की हैं, जहां लोग कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद पेशावर की जिले इंतजामिया और तहसील म्यूनसिपल इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए मवेशी मंडियों में अपनी पसंद और इस्तिताअत के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं। महकमे उमूर हैवानात के माहिरीन मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर मवेशियों का मुआयना कर रहे हैं। मंडियों में जरासीम कुश स्प्रे भी किए जा रहे हैं, जबकि सफाई का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों को भी मवेशी मंडियों के करीब तैनात किया गया है, ताकि सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह हुकूमत की तरफ से मवेशी मंडियों के मालिकान को भी हिदायत की गई है कि वो हुकूमत के कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करे। और अब आखिर में कोयटा से साकिब अजीज की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है, वैसे ही जहां बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है, वहीं ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियों में भी आवाम की एक बड़ी तादाद उमड़ आई है। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल अपने अरूज पर पहुंच गया है। खरीदार अपनी पसंद और इस्तिताअत के मुताबिक जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोयटा की जानिब से इन मंडियों में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम किया गया है और महकमा उमूर हैवानात की जानिब से कांगों से बचाव के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकाम ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल के मकबूजा इलाके के दौरे से कबल गैर मामूल सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नरेंद्र मोदी ज़िला रियासी के इलाके कटरा में चनाब पुल का इफ्तिताह करेंगे।
दौरे के सिलसिले में तमाम अहम मकामात पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस समेत भारतीय फौज के अहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जम्मू में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जहां इफ्तिताह के बाद मोदी की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। भारतीय पुलिस और खुफिया इदारों के आला हुकाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। इस तरह के मौके पर इन नाम नहाद सिक्योरिटी इकदामात का मकसद पहले से महकूम अवाम की बुनियादी आज़ादी मजीद सल्ब करना और तसल्लुत की आड़ में उनकी रोजमर्रा मुश्किलात में मजीद इजाफा करना है। बीजेपी हुकूमत ने भारतीय अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म माशी जंग शुरू कर दी है। भारत में खुसूसन हिंदुओं के लिए रोजगार के मौके की फ्राहमी के रुझान में इजाफा हो रहा है। भारतीय मुसलमानों को नौकरियों से महरूम रखने के लिए काल हिंदू के नाम से ऐप मुतारिफ करा दी गई है, जो सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को मुलाजमत के मौके फ्राहम करती है। आज गजा पर इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इसराइली जंग के नतीजे में कम से कम 54,607 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद लोगों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूगी के खात्मे के बारे में शऊर उजागर करना है। इस साल दिन का मौजू है प्लास्टिक की आलूगी का खात्मा। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में साफ और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि कुराए अर्ज़ का तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों के पायदार मुस्तक़बिल को महफूज बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात कर रहा है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने माहौल दोस्त पॉलिसियों, प्लास्टिक के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और इसके लिए सख्त कवायद और ज़वाबित के हुकूमत के अज़्म का इहादा किया। उन्होंने प्लास्टिक की आलूदगी को माहौलियाती निज़ाम, मईशत और आने वाली नस्लों के लिए एक माहौलियाती चैलेंज करार दिया। पंजाब के कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे ने ईद उल अज़हा के दिनों में दर्जा हरारत में इजाफे और गर्मी की लहर का इंतबाह जारी किया है। इस सिलसिले में रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने पूरे सूबे के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को चौकस रहने की हिदायत जारी की हैं और उन्होंने कहा कि ज़रिए इंतज़ामिया समेत मुतल्लिका महकमों को गर्मी की मुतवक्की लहर के पेश नज़र चौकस रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कराची में मुदीर आला सिंध और सईद मुराद अली शाह से मुलाकात की और सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में हैदराबाद में नया स्टेडियम को आलमी मेयार के मुताबिक बेहतर बनाने और सूबे भर में स्टेडियम्स की तामीर नौ के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि अपग्रेडेशन के बाद नया स्टेडियम 17 बरस के वक्फे के बाद इस बरस पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी मैच कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीसीबी की एक टीम आइंदा हफ्ते नया स्टेडियम का दौरा करके मौजूदा तमाम सहूलियात और ज़रूरी अपग्रेडेशन काम का जायजा लेगी। चेयरमैन पीसीबी ने नए क्रिकेट स्टेडियम्स की तामीर के लिए बोर्ड के अज़्म का इजहार किया और कहा कि हैदराबाद और फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत और पीसीबी के दरमियान मुश्तरका कोशिशें आला सतह की क्रिकेट को पाकिस्तान के इलाकाई शहरों में वापस लाने की एक भरपूर काविश है। कौमी क्रिकेट टीम का 3 रोज़ा तरबियती कैंप लाहौर में ख़त्म हो गया, जिसका मकसद आइंदा बैनुल-अक़वामी मैचों में खिलाड़ियों की फिटनेस और कारकर्दगी का जायजा लेना है। यूनिवर्सिटी लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में होने वाले तरबियती कैंप में 22 मुंतखब खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिन्हें मखसूस तरबियत और सहूलियात के लिए 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। इस्लामाबाद में अकील खान ने पहली इमर्जिंग पाकिस्तान नेशनल टेनिस चैंपियनशिप सिंगल्स का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। उन्होंने एक ज़बरदस्त मुकाबले में मुज़म्मिल मुर्तज़ा को 6-2, 6-7 और 6-3 से हरा दिया। मर्दों के डबल्स फाइनल में एहसामुल हक कुरैशी और अकील खान ने अब्दुल्ला अदनान और मुज़म्मिल मुर्तज़ा को 6-2, 4-6 और 10-7 से शिकस्त दी। लेडीज सिंगल के फाइनल में उशना सोहेल ने जुनायशा नूर को 6-2 और 6-1 से हराया। टूर्नामेंट की 6 कैटेगरीज में 2 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेशनल कराटे चैंपियनशिप रवा माह के आखिर में रावलपिंडी में मुनाकिद की जाएगी। ये बात आज रावलपिंडी में ज़िले कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी तनवीर अहमद ने बताई। उन्होंने कहा कि कराटे में नौजवान खिलाड़ियों की कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है।
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم آپ کو ریڈیو میں شامل کریں گے، ریڈیو نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 157 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,21,641 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 854 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 710 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 179 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 478 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 217 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 208 میں کمی، جبکہ 53 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 282 روپے 10 پیسے، قیمت فروخت 282 روپے 60 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 382 روپے 25 پیسے، 382 روپے 93 پیسے، یورو 322 روپے 1 پیسے، 322 روپے 58 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 23 پیسے، 75 روپے 37 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 77 روپے 35 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 49 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,07,270 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ معروف گلوکار سنی بنجمن المعروف ایس پی جان کی 4تھی برسی آج منائی گئی۔ وہ 1930 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ایس پی جان نے اپنی پیشہ ورانہ گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ انہیں 1959 میں فلم سویرا کے لیے گانے تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں سے بے حد مقبولیت ملی۔ موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں 2011 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا۔ وہ 2021 میں آج کے دن طویل علالت کے بعد کراچی میں وفات پا گئے۔ فلم لو گرو عید الاضحیٰ پر ریلیز ہوگی۔ فلم کو بھرپور طریقے سے سراہا جا رہا ہے، جو جدید پاکستانی سینما کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوگی۔ اداکارہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1 سال کے عرصے کے بعد کوئی پاکستانی فلم سینماؤں کی زینت بنے گی۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ رائس یونیورسٹی کی تحقیقکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلیوں کا سلسلہ نہ رکا تو دنیا کے 75% سے زائد گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ بڑی حد تک گلیشیئرز کے لیے نقصان دہ ہے۔ تحقیقکاروں نے بتایا کہ بڑھتی درجہ حرارت کے باعث پہلے ہی تقریباً 40% گلیشیئرز پگھل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی درجہ حرارت میں 2.7% تک اضافہ ہوا تو 75% گلیشیئرز کے پگھلنے کا خدشہ ہے۔ اور یونیورسٹی آف مشیگن کے روگل کینسر سینٹر کی نئی تحقیق نے ایک ایسے جین کی نشاندہی کی ہے جو پروسٹیٹ کینسر کے خلیات میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو علاج کے خلاف زیادہ جارحانہ شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ جین پروسٹیٹ کینسر کے مریضوں کے لیے ممکنہ علاج کی حکمت عملی تجویز کرتا ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی برآلود رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم راولہ کوٹ اور کوٹلی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی سے 47، شہید بنظیر آباد اور نوکنڈی سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے۔ دیگر اہم شہر جیسے اسلام آباد میں 36، مری میں 22، لاہور میں 39، کراچی میں 36، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 36، مظفر آباد میں بھی 36، گلگت میں 33، کردو میں 27، سری نگر میں 26، اننت ناگ اور پلوامہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی معاہدے کی خلاف ورزی اور آبی جارحیت ہے۔ شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ دنیا بھر سے عازمین حج نے آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں خریداروں کی بڑی تعداد ملک بھر میں قائم مویشی منڈیوں کا رخ کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے برآمدی سہولت اسکیم کے تحت مقامی اشیاء سازی کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بلوچ عوام کے تعاون سے صوبے میں فتنہ الہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنا دیں گی۔ اور پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے عید الاضحیٰ کے دنوں میں گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر خبرنامہ وسیم احمد رانجھا، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست خبروں کی ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔